आभार, धन्यवाद। और सबके लिए मैं कहती हूँ परमात्मा, मेरे गुरुजी सबके लिए हैप्पी दिवाली लेके आए, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए जैसे आज हमारे घर में आए। और आज ये सच में एक सतयुग था जब राम जी लौटे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि दिवाली से पहले मेरे पति घर में हैं। ये एक अपने आप में सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपक जलाए जाएंगे हमारे घर में। सबको हैप्पी दिवाली, धन्यवाद। जय श्री राम। आभार, धन्यवाद। और सबके लिए मैं कहती हूँ परमात्मा, मेरे गुरुजी सबके लिए हैप्पी दिवाली लेके आए, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए जैसे आज हमारे घर में आए। और आज ये सच में एक सतयुग था जब राम जी लौटे थे। मेरे लिए दिवाली से पहले मेरे पति घर में हैं। ये एक अपने आप में सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपक जलाए जाएंगे हमारे घर में। सबको हैप्पी दिवाली, धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी पत्रकार साथी थे, जितने भी करनाल के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, देश भर के लोग जिन्होंने भी अपना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लड़ाई कोई नहीं थी, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप कोई ऐसी बात करते हो जो 99 लोगों का फ़ायदा करती है लेकिन एक आदमी का नुकसान करती है, वो एक आदमी शायद ये सोचता है कि उस आवाज़ को रोका जाए, दबाया जाए। हालांकि जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक, उसमें इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर सरकार के लेवल पे जो मुझे बताया गया कि कोई हाथ नहीं था, लेकिन कुछ एक लोग जो करनाल से ही हैं उन्होंने ये सब कुछ किया था। एक के बाद एक के बाद एक 3-4 मामले मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बच्चे को छोड़ के पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज कर दी देश हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने, ना केवल मैंने बल्कि मेरे परिवार ने भी उसको सहा और मेरे ऑफिस तक को सील करवा दिया गया। हमारे और भी पत्रकार साथी दिल्ली से न्यूज़ क्लिक के हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। यानी जिस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं 6 महीने 6 दिन जो मेरे जेल के अंदर बीते, उस 6 महीने 6 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मुझे इतना पता है कि मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया था। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए, अगर कोई भी व्यक्ति उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट से राहत जब मुझे मिली है, वो सिर्फ राहत नहीं है, वो एक किस्म से उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन लोगों ने ये पूरी की पूरी साजिशें रची थी। झूठे पर्चे दर्ज किए, अननोन कंप्लेनेंट सामने आए, जो ऐसे ऐसे लोगों ने FIR दर्ज करवा दी, ऐसे ऐसे मामलों में दर्ज करवा दी जिससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरा क्या, मेरे पूरे परिवार में किसी का कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई के ऊपर नारनौल में FIR दर्ज करवा दी, वाइफ के ऊपर नारनौल में FIR दर्ज करवा दी। सबको अपनी यानी कि बेल्स करवानी पड़ी, मेरे को हाई कोर्ट से बेल करवानी पड़ी। मेरे ऑफिस के 4-5 लोग थे स्टाफ के, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। मेरे ऑफिस को सील कर दिया ये कहकर कि जी ये हमने किसी और को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन मौके पर हमें कोई और मिला, मैं जेल के अंदर हूँ, और मेरे ऑफिस तक को सील कर दिया गया। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो इंसान को न्याय मिलता है। और दिवाली से पहले मैं माननीय हाई कोर्ट का, जो मेरे एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, राजेंद्र सिंह चीमा जी, RS चीमा जी, देश के जाने माने एडवोकेट हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फाइट की वो RS चीमा जी ने मेरे लिए की। करनाल से जो चीमा साहब हैं, नरेंद्र सिंह चीमा जी, उन्होंने मेरे लिए बहुत फाइट की। हालांकि करनाल से, नारनौल से मुझे किसी भी मामले में बेल नहीं मिली। मेरे ऑर्डरों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी गई कि वो ऑर्डर पढ़कर मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरे जो बेल हैं वो किस वजह से डिसमिस की जा रही हैं। रोज़ मैं अखबार में पढ़ता था, क्योंकि मैंने अंदर 2-3 अखबार लगवाए हुए थे। मेरे जैसे कितने मामले 354A में दर्ज हुए। आज सुबह की खबर है, उसमें एयरपोर्ट के अंदर एक घटना होती है, 6 जो बेल है वो साथ के साथ मिल जाती है। लेकिन मुझे 6 महीने 6 दिन के बाद बेल दी गई। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, मुझे किसी ने छोड़ा नहीं है। मुझे अगर बेल मिली है तो हाई कोर्ट से मिली है, इसलिए मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन जजेस का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये और पत्रकारों के लिए भी एक सबक है कि अगर आप कोई इस तरह की बात किसी भी अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, खासकर मैं बोल रहा हूं किसी अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। सरकार आपके खिलाफ नहीं होगी, अगर आपके खिलाफ कोई होगा तो वो अधिकारी होगा, गुमराह करेगा तो वो अधिकारी किसी सरकार को गुमराह करेगा। और इसी वजह से मुझे 6 महीने 6 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। और जितनी सजा मैंने भुगती उससे ज्यादा सजा मेरे परिवार ने भुगती। 2.5 महीने तक, मुझे बाद में बताया 2.5 महीने तक मुझे नहीं पता लगा, 2.5 महीने तक मेरे घर के बाहर CIA तक लगा के रखी गई।
और भी बहुत कुछ है। मैं आने वाले समय में उन चीज़ों का खुलासा करूंगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों ने ये सब कुछ किया। मेरे चैनल को खराब करने की कोशिश की गई। मेरे चैनल के 50 लाख फॉलोअर इस समय मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल को हैक कर लिया गया। कैसे वो पूरा चैनल IBN24 का हैक हुआ, कैसे आप लोगों की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश की गई, ये मैं आने वाले समय में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अभी कुछ दिन तक मैं अपने परिवार के साथ रहूं, जिन्होंने मुझसे ज्यादा सब कुछ सहा है। मेरे पत्रकार साथी, करनाल के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड से मेरे परिवार के साथ संपर्क बनाए रखा। लोगों ने बहुत डोनेशन का भी ऑफर किया, लाखों रुपए का ऑफर किया कि हम आकर्षण जी के लिए लीगल हेल्प के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने किसी से, मेरे परिवार ने किसी से 1 रुपए की भी कोई भी मदद नहीं ली। लड़ाई मेरी थी, आप लोगों के लिए थी। वो लड़ाई मैंने खुद लड़ी है और आगे चलकर भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन चीजों को सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो मामले, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो दर्ज हुए मामले, एक एक बच्चे को पता है करनाल के अंदर की टोटल फेक केसेस से, अगर उसमें से एक भी सही केस होता, पॉक्सो का केस लगाना, मुझे लगता है कि उन लोगों के ऊपर ये तमाचा है जिन्होंने एक बच्चे का, 6 साल के बच्चे का इस्तेमाल कर दर्ज कर दिया। ये मेरा खुद बच्चा साथ खड़ा है, मेरे भतीजी मेरे पास है 3-4 साल की, मेरी बेटी 10 साल की। यानी उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि आकर्षण उप्पल को जेल में रखने के लिए उन्होंने पॉक्सो जैसे फर्जी मामले दर्ज किए। जिन जजेस ने इस मामलों को पढ़ा, कोई रिकवरी नहीं, पेरेंट मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अर्जी फर्जी मामले दर्ज कर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबे समय के लिए डिटेन कर रखा जाए। जैसे मैं अगर बाहर आ जाऊंगा तो मेरे आने से शायद पूरा करनाल कहीं बर्बाद ना हो जाए। और पीछे से 6 महीने कितना आबाद हुआ है, ये मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा था, आप लोग भी पढ़ रहे थे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि जिन भी लोगों ने मुझे ये अभी तक सपोर्ट किया है, जिन भी लोगों ने अपना प्यार मुझे दिया, मेरे परिवार के साथ जुड़े रहे, उन सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। पिछले दिनों उनके मुंह से भी ये बात निकली थी, जजेस वाला जो मामला हुआ था, दिमाग खराब करने को लेकर जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने भी बाद में ये बात बोला था कि कई बार फ्लो में बोला जाता है। हमने भी वो खबर चलाई थी कि ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, बोल दिया फ्लो में, कोई बात नहीं। इस तरह के बड़े बड़े नेता बोलते हैं। अगर मेरे फ्लो में मैंने अगर ड्राइंग रूम की जगह टॉयलेट बोल दिया कि मैडम टॉयलेट में है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। ये मामला बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था। आरोप क्या लगाया गया कि मैंने तहसीलदार का पीछा किया है। क्या मैं तहसीलदार अपने घर से भगवान को माथा टेक कर खबर करने के लिए जाऊं तो किसी का पीछा करने के लिए जाऊंगा, किसी महिला का? मैंने जाके खबर करी, उनको छुपने की जरूरत नहीं थी। ऐसा आदेशों में भी लिखा हुआ है, हमारे वकील साहब ने भी यही बात बोली। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैडम को हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गलतफहमी हो गई। लेकिन जब उस मामले के बाद एक मामले दर्ज हुए, पॉक्सो जैसा मामला दर्ज, मैं कुरुक्षेत्र में खबर करने के लिए गया था, उसके पेरेंट को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने पुलिस का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मेरी बेल हो पाई है। उन पेरेंट्स ने खुलकर एफिडेविट दिए कोर्ट के अंदर कि आकर्षण उप्पल ने हमारी मदद की है, वो मदद करने के लिए कुरुक्षेत्र आया था, हमारे बच्चे की कोई फोटो कोई वीडियो नहीं बनाएगी, ये टोटली फेक केस है। जिस वजह से मुझे हाईकोर्ट ने जमानत दी। और मैं फिर से हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनका, खास करके प्रितपाल सिंह पन्नू जी यहाँ पर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। पन्नू साहब कहाँ पे हैं? पन्नू जी ने बहुत मेहनत की है इस पूरे केसेस के लिए। मुझे रूटीन में मेरे एडवोकेट के तौर पर मिलने भी आते थे। बाट सर खड़े हैं यहाँ पे। बाट सर कहाँ पे हैं आप? हरजीत है मेरा दोस्त। देखिए, जेल में जाने के बाद ये पता लगता है कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार मुझसे मिलने के लिए आते थे, केस पूछते थे, मैं वर्ड टू वर्ड उनको बताता था कि ये केस है। हरजीत है, अपना सारा काम छोड़कर, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है इनका भी हुआ होगा, सर है अपना स्कूल छोड़कर। और मैं और बात, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे दोस्त, पन्नू जी जैसे, बाट सर जैसे, हरजीत जैसे जो लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे पल पल एक बात ही बोली कि जल्द ही आप बाहर आ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सब लोग आपकी फेवर में है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यही बोलूँगी कि आप सबके साथ का सहयोग का सुख दुख जीवन में हिस्सा है, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा कोई परीक्षा लेता है, देता है, तो वही साथ निभाने की, उससे लड़ने की शक्ति भी देता है। हमने इस समय में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है। सबका आभार, धन्यवाद। और सबके लिए मैं कहती हूँ, परमात्मा, मेरे गुरुजी सबके लिए हैप्पी दिवाली लेके आए, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए, जैसे आज हमारे घर में आए। और आज ये सच में एक सतयुग था जब राम जी लौटे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि दिवाली से पहले मेरे पति घर में है। ये एक अपने आप में सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपक जलाए जाएंगे हमारे घर में। सबको हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। जय श्री राम। आभार, धन्यवाद।
और सबके लिए मैं कहती हूँ परमात्मा मेरे गुरुजी सबके लिए हैप्पी दिवाली लेके आए, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए जैसे आज हमारे घर में आए। और आज ये सच में एक सतयुग था जब राम जी लौटे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि दिवाली से पहले मेरे पति घर में हैं। ये एक अपने आप में सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपक जलाए जाएंगे हमारे घर में। सबको हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। जय श्री राम। आभार, धन्यवाद। और सबके लिए मैं कहती हूँ परमात्मा मेरे गुरुजी सबके लिए हैप्पी दिवाली लेके आए, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए जैसे आज हमारे घर में आए। और आज ये सच में एक सतयुग था जब राम जी लौटे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि दिवाली से पहले मेरे पति घर में हैं। ये एक अपने आप में सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपक जलाए जाएंगे हमारे घर में। सबको हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले जितने भी पत्रकार साथी थे, जितने भी करनाल के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, देश भर के लोग जिन्होंने भी अपना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लड़ाई कोई नहीं थी, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप कोई ऐसी बात करते हो जो 99 लोगों का फ़ायदा करती है लेकिन एक आदमी का नुकसान करती है, वो एक आदमी शायद ये सोचता है कि उस आवाज़ को रोका जाए, दबाया जाए। हालांकि जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक, उसमें इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर सरकार के लेवल पे जो मुझे बताया गया कि कोई हाथ नहीं था, लेकिन कुछ एक लोग जो करनाल से ही हैं उन्होंने ये सब कुछ किया था। एक के बाद एक के बाद एक 3-4 मामले मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बच्चे को छोड़ के पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज कर दी देश हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने ना केवल मैंने बल्कि मेरे परिवार ने भी उसको सहा और मेरे ऑफिस तक को सील करवा दिया गया। हमारे और भी पत्रकार साथी दिल्ली से न्यूज़ क्लिक के हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। यानी जिस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं 6 महीने 6 दिन जो मेरे जेल के अंदर बीते, उस 6 महीने 6 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मुझे इतना पता है कि मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया था। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए, अगर कोई भी व्यक्ति उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट से राहत जब मुझे मिली है, वो सिर्फ राहत नहीं है, वो एक किस्म से उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन लोगों ने ये पूरी की पूरी साजिशें रची थी। झूठे पर्चे दर्ज किए, अननोन कंप्लेनेंट सामने आए, जो ऐसे ऐसे लोगों ने FIR दर्ज करवा दी, ऐसे ऐसे मामलों में दर्ज करवा दी जिससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरा क्या, मेरे पूरे परिवार में किसी का कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई के ऊपर नारनौल में FIR दर्ज करवा दी, वाइफ के ऊपर नारनौल में FIR दर्ज करवा दी। सबको अपनी यानी कि बेल्स करवानी पड़ी, मेरे को हाई कोर्ट से बेल करवानी पड़ी। मेरे ऑफिस के 4-5 लोग थे स्टाफ के, उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। मेरे ऑफिस को सील कर दिया ये कहकर कि जी ये हमने किसी और को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन मौके पर हमें कोई और मिला। मैं जेल के अंदर हूँ और मेरे ऑफिस तक को सील कर दिया गया, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो इंसान को न्याय मिलता है। और दिवाली से पहले मैं माननीय हाई कोर्ट का, जो मेरे एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, राजेंद्र सिंह चीमा जी, RS चीमा जी, देश के जाने माने एडवोकेट हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फाइट की वो RS चीमा जी ने मेरे लिए की। करनाल से जो चीमा साहब हैं, नरेंद्र सिंह चीमा जी, उन्होंने मेरे लिए बहुत फाइट की। हालांकि करनाल से, नारनौल से मुझे किसी भी मामले में बेल नहीं मिली। मेरे ऑर्डरों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी गई कि वो ऑर्डर पढ़कर मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरे जो बेल है वो किस वजह से डिसमिस की जा रही हैं। रोज़ मैं अखबार में पढ़ता था, क्योंकि मैंने अंदर 2-3 अखबार लगवाए हुए थे। मेरे जैसे कितने मामले 354A में दर्ज हुए। आज सुबह की खबर है, उसमें एयरपोर्ट के अंदर एक घटना होती है, छेड़ी जो बेल है वो साथ के साथ मिल जाती है, लेकिन मुझे 6 महीने 6 दिन के बाद बेल दी गई। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, मुझे किसी ने छोड़ा नहीं है। मुझे अगर बेल मिली है तो हाई कोर्ट से मिली है, इसलिए मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन जजेस का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये और पत्रकारों के लिए भी एक सबक है कि अगर आप कोई इस तरह की बात किसी भी अधिकारी के खिलाफ बोलते, खासकर मैं बोल रहा हूं किसी अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। सरकार आपके खिलाफ नहीं होगी, अगर आपके खिलाफ कोई होगा तो वो अधिकारी होगा, गुमराह करेगा तो वो अधिकारी किसी सरकार को गुमराह करेगा। और इसी वजह से मुझे 6 महीने 6 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। और जितनी सजा मैंने भुगती उससे ज्यादा सजा मेरे परिवार ने भुगती। 2.5 महीने तक, मुझे बाद में बताया 2.5 महीने तक मुझे नहीं पता लगा, 2.5 महीने तक मेरे घर के बाहर CIA तक लगा के रखी गई। और भी बहुत कुछ है, मैं आने वाले समय में उन चीजों को खुलासा करूंगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों ने ये सब कुछ किया। मेरे चैनल को खराब करने की कोशिश की गई। मेरे चैनल के 50 लाख फॉलोअर इस समय मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल को हैक कर लिया गया। कैसे?
वो पूरा चैनल IBN24 का हैक हुआ, कैसे आप लोगों की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश की गई, ये मैं आने वाले समय में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अभी कुछ दिन तक मैं अपने परिवार के साथ रहूं, जिन्होंने मुझसे ज्यादा सब कुछ सहा है। मेरे पत्रकार साथी, करनाल के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड से मेरे परिवार के साथ संपर्क बनाए रखा। लोगों ने बहुत डोनेशन का भी ऑफर किया, लाखों रुपए का ऑफर किया कि हम आकर्षण जी के लिए लीगल हेल्प के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने किसी से, मेरे परिवार ने किसी से 1 रुपए की भी कोई भी मदद नहीं ली। लड़ाई मेरी थी, आप लोगों के लिए थी, वो लड़ाई मैंने खुद लड़ी है और आगे चलकर भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन चीजों को सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो मामले, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो दर्ज हुए मामले, एक एक बच्चे को पता है करनाल के अंदर की टोटल फेक केसेस से, अगर उसमें से एक भी सही केस होता, पॉक्सो का केस लगाना, मुझे लगता है कि उन लोगों के ऊपर यह तमाचा है जिन्होंने एक बच्चे का, 6 साल के बच्चे का इस्तेमाल कर दर्ज कर दिया। ये मेरा खुद बच्चा साथ खड़ा है, मेरे भतीजी मेरे पास है 3-4 साल की, मेरी बेटी 10 साल की, यानी उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि आकर्षण उपल को जेल में रखने के लिए उन्होंने पॉक्सो जैसे फर्जी मामले दर्ज किए। जिन जजेस ने इस मामलों को पढ़ा, कोई रिकवरी नहीं, पेरेंट मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अर्जी फर्जी मामले दर्ज कर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबे समय के लिए डिटेन कर रखा जाए। जैसे मैं अगर बाहर आ जाऊंगा तो मेरे आने से शायद पूरा करनाल कहीं बर्बाद ना हो जाए। और पीछे से 6 महीने कितना आबाद हुआ है, ये मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा था, आप लोग भी पढ़ रहे थे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि जिन भी लोगों ने मुझे ये अभी तक सपोर्ट किया है, जिन भी लोगों ने अपना प्यार मुझे दिया, मेरे परिवार के साथ जुड़े रहे, उन सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। पिछले दिनों उनके मुंह से भी ये बात निकली थी, जजेस वाला जो मामला हुआ था, दिमाग खराब करने को लेकर जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने भी बाद में ये बात बोला था कि कई बार फ्लो में बोला जाता है। हमने भी वो खबर चलाई थी कि ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, बोल दिया फ्लो में, कोई बात नहीं। इस तरह के बड़े बड़े नेता बोलते हैं। अगर मेरे फ्लो में मैंने अगर ड्राइंग रूम की जगह टॉयलेट बोल दिया कि मैडम टॉयलेट में है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, ये मामला बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था। आरोप क्या लगाया गया कि मैंने तहसीलदार का पीछा किया है। क्या मैं तहसीलदार अपने घर से भगवान को माथा टेक कर खबर करने के लिए जाऊं तो किसी का पीछा करने के लिए जाऊंगा? किसी महिला का मैंने जाके खबर करी, उनको छुपने की जरूरत नहीं थी, ऐसा आदेशों में भी लिखा हुआ है। हमारे वकील साहब ने भी यही बात बोली। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैडम को हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन जब उस मामले के बाद एक मामले दर्ज हुए, पॉक्सो जैसा मामला दर्ज, मैं कुरुक्षेत्र में खबर करने के लिए गया था, उसके पेरेंट को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने पुलिस का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मेरी बेल हो पाई है। उन पेरेंट्स ने खुलकर एफिडेविट दिए कोर्ट के अंदर कि आकर्षण उपल ने हमारी मदद की है, वो मदद करने के लिए कुरुक्षेत्र आया था, हमारे बच्चे की कोई फोटो कोई वीडियो नहीं बनाएगी, ये टोटली फेक केस है, जिस वजह से मुझे हाई कोर्ट ने जमानत दी। और मैं फिर से हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनका, खास करके प्रितपाल सिंह पन्नू जी यहाँ पर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। पन्नू साहब कहाँ पे हैं? पन्नू जी ने बहुत मेहनत की है इस पूरे केसेस के लिए, मुझे रूटीन में मेरे एडवोकेट के तौर पर मिलने भी आते थे। बाट सर खड़े हैं यहाँ पे, बाट सर कहाँ पे हैं आप? हरजीत है मेरा दोस्त। देखिए, जेल में जाने के बाद ये पता लगता है कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार मुझसे मिलने के लिए आते थे, केस पूछते थे, मैं वर्ड टू वर्ड उनको बताता था कि ये केस है। हरजीत है, अपना सारा काम छोड़कर, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है इनका भी हुआ होगा, सर है अपना स्कूल छोड़कर, और मैं और बात, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे दोस्त, पन्नू जी जैसे, बाट सर जैसे, हरजीत जैसे जो लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे पल पल एक बात ही बोली कि जल्द ही आप बाहर आ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सब लोग आपकी फेवर में है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यही बोलूंगी कि आप सबके साथ का, सहयोग का, सुख दुख जीवन में हिस्सा है, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा कोई परीक्षा लेता है, देता है, तो वही साथ निभाने की, उससे लड़ने की शक्ति भी देता है। हमने इस समय में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है। सबका आभार, धन्यवाद। और सबके लिए मैं कहती हूँ, परमात्मा, मेरे गुरुजी सबके लिए हैप्पी दिवाली लेके आए, सबके घरों में खुशियाँ लेके आए, जैसे आज हमारे घर में आए। और आज ये सच में एक सतयुग था जब राम जी लौटे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि दिवाली से पहले मेरे पति घर में हैं। ये एक अपने आप में सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपक जलाए जाएंगे हमारे घर में। सबको हैप्पी दिवाली, धन्यवाद। जय श्री राम।